हेलो बच्चों, एमसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास टेंथ है उसका जो सब्जेक्ट इतिहास है अर्थात हिस्ट्री है, उससे कुछ प्रश्नों को हम समझेंगे। जो मेरा पाठ क्या है, यह 2 है। इतिहास का यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। क्या पढ़ेंगे? समाजवाद और क्या पढ़ेंगे? साम्यवाद। इसका 45 क्वेश्चन हमको पढ़ना है, जो बहुत ही वीवीआई है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है। देखिए कराकथी जो समाजवाद है, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से हम किसके नाम से जानते हैं। देखिए कराकथी सेंट साइमन को, चार्ल्स फुरिये को, लुई ब्लॉक को या कार्ल मार्क्स को। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे, जो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक थे या जन्मदाता थे। यह समाजवाद में ना वैज्ञानिक तरीकों से उसका हल समझते थे, इसीलिए इसको बोला गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद के नेता है। कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्या करा, देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए ऑप्शन ए पढ़े कथी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी बड़ा की स्टालिन। ऑप्शन ऑप्शन सी मेरा करा है कथी, ट्राइटर्स्की। ऑप्शन डी करा है केरेंस्की। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ट्राइटर्स्की। क्या हो जाएगा? ट्राइटर्स्की। ठीक है, जिन्होंने लाल सेना की गठन किया। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए रूस में ना कृषक दास प्रथा चल रहा था, कृषक दास प्रथा चल रहा था। उसमें किसानों को बहुत समस्या हो रहा था, किसानों को बहुत समस्या हो रहा था। उसी को लेकर कहा गया। देखिए ऑप्शन ए में कहा कथी कि 1861। ऑप्शन बी में कहा कि 1862। ऑप्शन सी में कहा 1863 और ऑप्शन डी में कहा 1864। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 1861 हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये करा कथी, कम्युनि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखिए मेरा ऑप्शन ए कह रहा है कथी 1844। ऑप्शन बी का 1848। ऑप्शन सी का 1864 और ऑप्शन डी का 1867। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1848 हो जाएगा। ठीक है, 1800 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 में चलते हैं। देखिए कह रहा है वार एंड पीस। वार एंड पीस इसी को बोलते हैं युद्ध और शांति। क्या बोलते हैं? युद्ध और शांति। युद्ध और शांति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युद्ध और शांति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है? देखिए क्या कर रहा है कि वार एंड पीस, वार मतलब होता है युद्ध, पीस मतलब होता है शांति। मतलब वार एंड पीस की रचना किसने की? देखिए ऑप्शन में करा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी में करा टॉल्स्टॉय। ऑप्शन डी में करा थी दोस्तोवस्की। ऑप्शन डी में करा एंजल्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। इसका पूरा नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। बी नंबर का ऑप्शन क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, मेरा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्या कर रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट, अर्थात वहाँ के राजा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। और रूस का सम्राट मतलब क्या हो गया? रूस का राजा। रूस का क्या हो गया? राजा। ठीक है, क्या हो गया? रूस का क्या हो गया? राजा हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में करागा थी पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामान और डी में कहा रूस का सम्राट। ठीक है, अभी हम बोल दिए, क्या बोले? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? राजा, अर्थात रूस का सम्राट। मेरा जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, रूस का सम्राट। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या करा, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में करा है इंग्लैंड, बी में करा है जर्मनी और ऑप्शन सी में करा है इटली और ऑप्शन डी में करा है कथी? रूस। ठीक है, इसका देखिए क्या कहा कि जो कार्ल मार्क्स था वो कहाँ के था? जर्मनी के था। कार्ल मार्क्स कहाँ के था? जर्मनी के था। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के था? जर्मनी के था। देखिए कार्ल मार्क्स कहाँ के था? जर्मनी के था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यदि कहेगा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या हो जाएगा?
जर्मनी, बी नंबर। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए मेरा क्या करा, देखिए कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब कहाँ बैठक की गई। देखिए करा जी, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई मतलब किस देश में हुई, जो करा देखिए रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। ठीक है, देखिए जो लंदन है ना, वो देखिए वह इंग्लैंड की राजधानी है। क्या है, इंग्लैंड की क्या है राजधानी है, क्या है लंदन। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ था, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुआ था। ठीक है, लंदन। ठीक है, और जो जर्मनी है इसका राजधानी है बर्लिन। क्या है, जर्मनी है जिसका राजधानी क्या है, बर्लिन। देखिए क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, बर्लिन। ठीक है, अब देखिए जो फ्रांस है, मेरा बी नंबर में क्या दिया है, फ्रांस, इसका राजधानी है पेरिस, पेरिस। ठीक है, क्या है, पेरिस। रूस का राजधानी है मास्को। क्या है, मास्को। ठीक है, क्या है, मास्को। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या कहा था कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड में, अर्थात क्या हुआ था, लंदन में। ठीक है, अब चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए मेरा प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, जो इंटरनेशनल है प्रथम इंटरनेशनल, उसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 1864, ऑप्शन बी में कह रहा है 1867, ऑप्शन सी में कह रहा है 1883, ऑप्शन डी में कह रहा है 1889। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1864। ठीक है, ए नंबर। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा क्या कर रहा है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन में सी में, ए में कह रहा है रूस, बी में कह रहा है जापान, सी में कह रहा है चीन और डी में कह रहा है क्यूबा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वैसे तो चीन में भी है, क्यूबा में क्या है, समाजवादी शासन है अभी वर्तमान में, लेकिन जो पहला कहाँ हुआ था तो हुआ था रूस में। ठीक है, कहाँ हुआ था, रूस में। मेरा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कह रहा है चेका क्या है, चेका क्या है। देखिए कह रहा है ए में एक सेना की टुकड़ी है, बी में कह रहा एक पुलिस दस्ता है, सी में कह रहा पादरी है और डी में कह रहा श्रमिक वर्ग है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पुलिस दस्ता। क्या हो जाएगा, पुलिस दस्ता। देखिए जब लेनिन को लगा, अब लेनिन क्या किया, अपने विरोधियों को दबाने के लिए रूस में, लेनिन सोचा अपने विरोधियों को दबाने के लिए इन्होंने 1919 में 1918 में क्या 1918 में एक पुलिस दस्ता का गठन किया। यह गुप्त पुलिस था, इसका नाम क्या हुआ, पुलिस दस्ता। क्या हुआ, पुलिस दस्ता। इसका गठन कौन किया था, लेनिन किया था। कब किया था, 1919 में किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नांकित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं है, कराकथी कौन है जो यूरोप का नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में कराकथी लुई बला, ऑप्शन ए में कहा लुई बला, ऑप्शन बी में कहा सेंट साइमन, ऑप्शन सी में कहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में कहा रॉबर्ट वेन। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, कार्ल मार्क्स। देखिए यह है जर्मन, यदि जर्मनी का, कहाँ का है, जर्मनी का। क्या है, जर्मनी का है। कहाँ है, जर्मनी का है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि कह रहा यूरोप का नहीं है। देखिए ये भी यूरोप का है, ये भी यूरोप का है। रॉबर्ट वेन, देखिए रॉबर्ट वेन को नाम, रॉबर्ट वेन को इंग्लैंड का समाजवाद का जनक कहते हैं। रॉबर्ट वेन को इंग्लैंड के समाजवाद का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं, रॉबर्ट वेन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या कि निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं है, तो कौन हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर सवाल में। ठीक, चलिए 13 नंबर सवाल क्या कहा मेरा कि बुल्शेवी क्रांति कब हुई। बुल्शेवी पहले तो ये समझेंगे मेरा जो बुल्शेवी क्रांति है वो कहाँ हुई। देखिए जो मेरा बुल्शेवी क्रांति है ना, वो हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, जिसका नेता कौन था लेनिन। कौन था, लेनिन था। ठीक है, कौन था, लेनिन। ठीक है, कौन था, लेनिन। देखिए बुल्शेवी क्रांति कहाँ हुआ, मेरा रूस में हुआ। नेता कौन था, लेनिन था। ठीक है, अब हम समझेंगे बुल्शेवी क्रांति हुआ कब। देखिए बुल्शेवी क्रांति हुआ था नवंबर नवंबर कब हुआ था, नवंबर 1917। कब हुआ, 1917 हुआ था। ठीक है, नवंबर 1917 में हुआ था। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ए में करा कि फरवरी 1917, बी में करा नवंबर 1917, सी में करा अप्रैल 1917 और डी में करा 1905। देखिए हम क्या पढ़े थे, नवंबर 1917 पढ़े थे। ठीक है, मेरा बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए लेनिन का मृत्यु कब हुई। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 1921, ऑप्शन बी में कह रहा है 1922, ऑप्शन सी में कह रहा है 1923, ऑप्शन डी में कह रहा है 1924। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 1924 हो जाएगा। ठीक है, 1924 में क्या हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु हो गई। और लेनिन क्या किया था, 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया था। नई आर्थिक
आर्थिक नई आर्थिक नीति लागू किया था। कौन किया था? लेनिन ने। क्या किया था रूस में? क्या किया था कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू लेनिन कब किया था? किया था 1921 में किया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लेनिन का मृत्यु कब हुआ है? देखिए 1924 में हुआ है। कब? 1924 में हुआ है। देखिए ताकि इसका जन्म भी हुआ होगा। देखिए इसका जन्म लेनिन का जो है, लेनिन का जो जन्म है, जो लेनिन का जन्म है, देखिए यह हुआ था 10 अप्रैल अर्थात 10/4 हुआ था 1870 को। कब? 1870 को सिम्ब्रक्स नामक गांव में, सिम्ब्रक्स नामक गांव में, ब्रस्क नामक गांव में, सिम्ब्रक्स नामक गांव में हुआ था। ठीक, बोल्गा नदी किनारे। किस नदी किनारे? बोल्गा नदी किनारे। बोल्गा नदी था, बोल्गा नाम का क्या था? नदी था, वहाँ इसका जन्म हुआ था। लेनिन का जन्म कब हुआ था? देखिए 10 अप्रैल 1870 बोल्गा नदी किनारे जन्म हुआ था, सिम्ब्रक्स नामक गाँव में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा जो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए महिला दिवस, ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए कह रहा है 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। ठीक है, देखिए जो मेरा महिला दिवस है वो हम मनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च मेरा जो महिला दिवस है वो कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, मेरा महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च का। देखिए महिला दिवस कब से मनाया गया? वह मनाया गया है 1975 से। कब से? 1975 से। ठीक है, कब से? तो 1975 से। आखिर महिला दिवस कब से मनाते हैं? 1975 से मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाते हैं HIV यानी एड्स दिवस। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आएगा 1 मई। 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। ठीक है, 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से आप कह रहा थी 1 मई को क्या है? मजदूर दिवस है। वही कहेगा 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। बिहार दिवस। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? बिहार दिवस। ठीक है, हम लोग 5 जून को क्या? 5 जून को 5 जून को मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। 5 जून क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, वहीं जो 22 अप्रैल मेरा जो है 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। यदि मेरा कहेगा कि 22 अप्रैल, तब 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब देख लीजिए एक है 28 फरवरी। 28 फरवरी इसको मनाते हैं हम लोग विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस। ठीक है, आपको जनरली दिवस में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा जितना हम आपको बताया है। ठीक है, वही करा करती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए मेरा 16 में क्या करा करती, ब्रेस्ट लिवोस की संधि किन दो देशों के बीच हुई है? ठीक है, ऑप्शन ए में करा रूस और इटली, ऑप्शन बी में करा रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी में करा रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी में कहा रूस और जर्मनी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरा जो 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए में करा थी स्टालिन। ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा है प्लेखानोव, ऑप्शन सी में कह रहा है लेनिन, ऑप्शन डी में कह रहा है टॉस्ट। ठीक है, देखिए इसका जो कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? प्लेखानोव। और ये जो स्टालिन था वह लेनिन के उत्तराधिकारी था। लेनिन का उत्तराधिकारी था। लेनिन का क्या था? उत्तराधिकारी था। लेनिन का क्या था? उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी था। देखिए जो स्टालिन था क्या था? लेनिन का उत्तराधिकारी था। यही जो लेनिन है जो रूस में बोल्शेविक क्रांति क्या है? नेता माना गया है। बोल्शेविक क्रांति क्या है? नेता माना गया है। बोल्शेविक क्रांति हुआ है नवंबर, क्या हुआ है? नवंबर 1917 को। ठीक है, नवंबर 1917 को। ठीक है, जिस समय लेनिन बोल्शेविक क्रांति हुआ उस समय ना रूस के सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जिस समय लेनिन क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुआ, तो बोल्शेविक क्रांति समय रूस के सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस
जार निकोलस द्वितीय क्या था? जार निकोलस द्वितीय क्या था? वहाँ के सम्राट था। ठीक है। इसकी पत्नी के नाम, इसकी जो पत्नी है उसकी नाम है जरीना। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी के नाम क्या है? जरीना है। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी के नाम क्या है? जरीना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ जो दिख रहा है टॉल्स्टॉय है, इन्होंने युद्ध और शांति का क्या है लिखा, इन्होंने किताब लिखा, इसका नाम क्या है? युद्ध और शांति है, उसका क्या है लेखक है। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है, जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म कब हुआ था? देखिए इसका जन्म करा ऑप्शन ए में 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में। इसका जो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 1818 में हो जाएगा। ठीक है। 1818 में। यदि आप इसका उल्टा कर दीजिए 1881, तो इस 1881 या 1884 इसमें इसका मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स के मृत्यु हुआ था। ठीक है। मृत्यु। ठीक है। अब देखिए जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म कब हुआ? 1818 में हुआ जन्म। जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म कब हुआ? 1818 में। बी नंबर मेरा सही हो गया। अब देखिए जो कार्ल मार्क्स है ना, उन्होंने लिखा था दास कैपिटल नाम का एक पुस्तक लिखा था। कार्ल मार्क्स जो है, जो दास कैपिटल नाम का क्या लिखा था? पुस्तक। नाम क्या था लिखा था? दास कैपिटल। नाम क्या लिखा था? कि दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल नाम का क्या लिखा था? पुस्तक, जिसका प्रकाशन हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 1867 में प्रकाशन हुआ था। इसे समाजवादियों के बाइबिल कहा गया। मतलब दास कैपिटल को कहा गया समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्या करा 19 नंबर क्वेश्चन में कि रासपुटिन कौन था? ऑप्शन ए में भ्रष्ट पादरी, बी में वैज्ञानिक, सी में समाज सुधारक, डी में दार्शनिक। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भ्रष्ट पादरी। क्या हो जाएगा? भ्रष्ट पादरी हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या करा, लेनिन ने ब्रेस्ट लिवोस की संधि किसके साथ किया? देखिए लेनिन कहाँ के था रूस के। लेनिन कहाँ के था? रूस के था। ठीक है। और उन्होंने संधि किसके साथ किया? जर्मनी के साथ किया। किसके साथ किया? जर्मनी के साथ किया। ठीक है। जर्मनी के साथ क्या किया? ब्रेस्ट लिवोस की संधि किया। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिवोस की संधि किन राष्ट्र के साथ किया? तो कौन हो जाएगा मेरा? जर्मनी हो जाएगा। मतलब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। देखिए मेरा क्या कहा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? ऑप्शन ए में 21, ऑप्शन बी में करा 23, ऑप्शन सी में करा 1920, ऑप्शन डी में करा 1924। ठीक है। देखिए जो पहला नई आर्थिक नीति है उसको लागू किया था लेनिन किया था। ठीक है। लेनिन किया था 1921 में किया था। 1921 में किया था। ठीक है। 1921 में किया था। कहाँ किया था? रूस में किया था। ठीक है। लेनिन जो है नई आर्थिक नीति जो है वह कहाँ लागू हुआ था? रूस में हुआ था। कौन किया था? लेनिन किया था। कब किया था? 1921 में किया था। ठीक है। ऑप्शन ए में कर रहा है। देखिए 1921 यही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब 1922 की तरफ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? जो मेरा दास कैपिटल है नाम का एक पुस्तक है उसकी रचना किसने की? देखिए ऑप्शन ए में करा एंजल्स, ऑप्शन बी में करा दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी में करा टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी में करा कार्ल मार्क्स। ठीक है। इसका राइट आंसर या था इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। और जो दास कैपिटल है उसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। बाइबिल। ठीक है। समाजवादियों का क्या कहा गया? बाइबिल कहा गया। इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन वह हुआ था 1867 में हुआ था। ठीक है। 1800 कब हुआ था? 67 में हुआ था। ठीक है। जो कार्ल मार्क्स है इसे ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा गया है। क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाज का जनक किसे कहा गया है? कार्ल मार्क्स को कहा गया है। ठीक है। जो टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय इसका फुल नेम है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम का था युद्ध और शांति, वार एंड पीस लिखा था। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? देखिए करा कि राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बी करा नागरिक समानता पर, ऑप्शन सी करा कानूनी समानता पर, ऑप्शन डी करा कि आर्थिक समानता पर। ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, आर्थिक समानता पर। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। क्या चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, रूस के सम्राट को कहा जाता है। देखिए जो रूस के सम्राट है उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है। उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए में करा फराओ, बी में करा जार, सी में करा राजा, डी में करा रीजेंट। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जार कहा जाता है। तो रूस के राजा क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। ठीक है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। कह रहा कथी कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 25 में कह रहा है, ठीक है। कह रहा कथी सन्यवाद प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना, 20 में कह रहा समाजवाद का प्रचार करना, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी में क्रांति का प्रचार करना, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए कि 26 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं? देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है अब 1 अप्रैल, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 मई, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 15 अप्रैल, ऑप्शन डी में कह रहा है कि 8 मार्च, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 1 मई को, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। वही 8 मार्च को मनाते हैं महिला दिवस। क्या मनाते हैं? महिला दिवस, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा करते समाजवादियों के बाइबिल क्या है, किसे कहा जाता है? तो जी हम कितना बार बताएं कि समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में डास कैपिटल, बी में करा वारेन पीस, ऑप्शन सी में करा स्पार्क, ऑप्शन डी में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ठीक है। समाजवादियों के बाइबिल हम कितना बार बोले हैं कि क्या होगा? दास कैपिटल होगा, ठीक है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में, ठीक है। 1867 में। देखिए जो दास कैपिटल है उसका 3 खंडों में विभाजित किया गया था। दास कैपिटल को 3 खंडों में विभाजित किया गया था। पहला का प्रकाशन 1867 में हुआ, दूसरा का प्रकाशन 1885 में हुआ और तीसरा का प्रकाशन 1894 में हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए मेरा जो क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशन किया, ठीक है। तरह के जो कार्ल मार्क्स है किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में करा जेन, ऑप्शन बी में करा कथी दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी में करा एंजिल्स, ऑप्शन डी में करा टॉल्स्टॉय, ठीक है। इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजिल्स, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? देखिए जो रूस के जब जब नवंबरी बोल्शेविक क्रांति हुआ, बोल्शेविक 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 क्रांति ना हुआ राजा के खिलाफ, ठीक है। इसका जो नेता को था वो था लेनिन। क्या था? लेनिन। क्या था? लेनिन, ठीक है। नेता कौन था? लेनिन। ये हुआ था नवंबर 1917, नवंबर 1917 को हुआ, ठीक है। नवंबर 1917 का हुआ। उस समय राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस क्या था? द्वितीय। उसकी जो पत्नी थी वो कह रहा कहाँ की थी? देखिए ऑप्शन ए में कह रहा इटली, बी में कह रहा फ्रांस, ऑप्शन सी में कह रहा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में कह रहा जर्मनी, ठीक है। लेकिन उसकी जो पत्नी जरीना थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमार थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमार थी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए करा थी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं? देखिए क्या करा फ्रांसीसी समाजवाद, ठीक है। ऑप्शन ए में करा थी फॉरियर, ऑप्शन बी में करा रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी में करा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में करा सेंट साइमन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन, ठीक है। सेंट साइमन। देखिए जो रॉबर्ट ओवेन है वह इंग्लैंड के था। कहाँ का था? इंग्लैंड के था। कहाँ के था? इंग्लैंड के था, ठीक है। ऑप्शन जो कार्ल मार्क्स था वो जर्मनी के था, ठीक है। जो सेंट साइमन जी थे वो थे कहाँ के? फ्रांस के था, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? जो काम होता है उसको संवैधानिक अधिकार जो मिला कहाँ मिला? देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है सोवियत संघ, ऑप्शन बी में कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन सी में कह रहा है कि इंग्लैंड, डी में कह रहा है कि फ्रांस, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। अर्थात उसका वर्तमान अभी नाम क्या है? उसका नाम है अभी रूस है, ठीक है। पहले ना 1991 से पहले 1991 से पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ था, ठीक है। लेकिन 1991 में इन्होंने क्या किया? 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में टूट गया। कौन? सोवियत संघ रूस। अमेरिका ने तोड़ दिया। अमेरिका ने तोड़ दिया, 15 देशों में तोड़ दिया। सोचो किसी एक देश को 15 देशों में तोड़ दिया, फिर भी दुनिया के सबसे बड़का देश कौन है? रूस है। समझो पहले कितना बड़का रहा होगा, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ठीक है। ऑप्शन ए में करा लेनिन, ऑप्शन बी में करा कि ट्राइटस्की, ऑप्शन सी में करा कि स्टालिन, डी में करा कि मार्क्स, ठीक है, मतलब कार्ल मार्क्स। देखिए जो अप्रैल थीसिस है अर्थात तो रूस में किस तरह का अप्रैल थीसिस नियम होगा उसके प्रचालन के लिए, उसके सुधार के लिए कौन क्या था? लेनिन ने किया था, क्योंकि लेनिन क्या था? रूस के था। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए करा कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। देखिए पहला तो हम समझेंगे कि बोल्शेविक क्रांति हुआ कहाँ।
बोल्शेविक क्रांति हुआ रूस में, कहाँ हुआ? रूस में हुआ था, 7 नवंबर 1917 के हुआ था, ठीक है। इसे कहा, इसका जो नेता था, ये था लेनिन। क्या था? लेनिन। नेता कौन था? लेनिन। जिसका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 को जन्म हुआ था, ठीक है, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु हुआ था 1924 के हुआ था, ठीक है, 1924 के। जो लेनिन है उसकी मृत्यु कब हुआ? 1924 में हुआ। और लेनिन क्या क्या था? जो नई आर्थिक नीति ना 1921 में लागू किया था। क्या क्या था? 1921 में लागू किया था, ठीक है। अब करा कथी कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी में क्या करा? लेनिन। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए मेरा कह रहा कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। माँ उपन्यास है क्या, उसका लेखक कौन है? वही पूछा। देखिए प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की, कराकती, तुर्गनेव, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोर्की, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा गोर्की, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1917 की जो पहली रूसी क्रांति था वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम देखिए फरवरी क्रांति, ए में करा मार्च क्रांति, सी में करा अक्टूबर क्रांति, डी में करा नवंबर क्रांति, ठीक है। जो पहली क्रांति हुआ था ना वो अक्टूबर है, ठीक है। क्या है? अक्टूबर क्रांति है, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? देखिए जब रूसी क्रांति हुआ तो वहाँ जो जार निकोलस द्वितीय जो राजा था, जार निकोलस द्वितीय जो क्या था? निकोलस द्वितीय था, उसका राजपाट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद लेनिन राजा बन गया। लेनिन क्या बन गया? वहाँ के राष्ट्रपति बन गया, ठीक है। अब देखो जो राष्ट्रपति बनेगा उसी के हाथ में जाएगा, मतलब लेनिन के पास चला गया, ठीक है। चलिए अब पर है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ये करा कथी समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया है? ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में करा कि 1789, ऑप्शन बी में करा 1827, ऑप्शन सी में करा 1830, ऑप्शन डी में करा 1833, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1827, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए में करा इंग्लैंड, बी में करा फ्रांस, सी में करा रूस, डी में करा जर्मनी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ब्रिटेन। मतलब जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। एक और है कि श्वेत और अश्वेत। देखिए श्वेत एंड अश्वेत, अश्वेत अश्वेत, देखिए अश्वेत, देखिए श्वेत और अश्वेत मतलब उजला और गोरा लोगों में ना अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अमेरिका मतलब श्वेत और अश्वेत आंदोलन कब हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ठीक है। 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ का चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड अर्थात ए में नंबर में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए करा विश्व में समाधि शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? देखिए ऑप्शन ए करा कि रूस में, बी में करा जर्मनी में, सी में करा चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी में करा पोलैंड में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। क्या हो जाएगा? रूस है, ठीक है। वर्तमान में चीन में भी है। क्या है? चीन में भी है, क्यूबा में भी है और रूस में भी है, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या करा है? वर्जीय वर्जियन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में करा कथी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी में करा है इवान तुर्गनेव, ऑप्शन सी में करा कथी फ्योदोर दोस्तोवस्की, ऑप्शन डी में करा कि मैक्सिम गोर्की, ठीक। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मेरा बी नंबर इवान तुर्गनेव, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अर्थात जो बोल्शेविक क्रांति था उसका कि मतलब किसने नेतृत्व किया, उसका नेता कौन था? ऑप्शन ए में करा करेंस्की ने, ऑप्शन बी में करा टाइटस्की ने, सी में करा लेनिन ने, डी में करा स्टालिन ने, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति का वो हो जाएगा लेनिन ने, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? देखिए पीटर, एलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। हम कितना बार बोले हैं कि क्या होगा? जार निकोलस द्वितीय होगा, ठीक है। मेरा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए जो मेरा 43 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करा है? कोल खोज की, देखिए कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? ठीक है। देखिए ऑप्शन में करा है लेनिन, ऑप्शन बी में करा है स्टालिन, ऑप्शन सी में करा कथी निकिता खुश्चेव, ऑप्शन डी में करा कथी लियोनिड ब्रेजनेव ने, ठीक है। इसका जो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन ने, ठीक है। स्टालिन जो था किसका उत्तराधिकारी था? वो था लेनिन का। किसका था? लेनिन का। स्टालिन जो था लेनिन का उत्तराधिकारी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव था, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए करा कथी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, ठीक है। क्या करा समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, ठीक है। देखिए एक में दिया लियो टॉल्स्टॉय, दो में दिया मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी में करा लेनिन, ऑप्शन डी में करा कार्ल मार्क्स, ठीक है। देखिए जो लेनिन था ना वह समाजवादी अधिक क्या बोलते हैं नेतवा था, ठीक। और लेकिन जो करा कि लेखक सब कौन था तो वह कार्ल मार्क्स, मतलब समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स, डी नंबर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, मैं जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम चलते हैं देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्या करा 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए करा कि रूस में जो क्रांति हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था। देखिए करा कि जार का निरंकुश शासन, बी में करा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ऑप्शन सी में करा राजपुतिन की भूमिका, ऑप्शन डी में करा किसानों का असंतोष। देखिए ऑप्शन तो सही सभी है, लेकिन तत्कालीन कारण है क्या। देखिए तो रूस क्या बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है जो चला कब 1914 से 18 तक, कब चला 1914 से 18 तक चला, ठीक है। उसमें ना ये हार गया, क्या हुआ रूस जो है हार गया। वहाँ की क्रांति कि आदमी क्या किया बगावत कर दिया, वहाँ की जनता क्या कर दिया बगावत कर दिया और वहाँ रूसी क्रांति रूप ले लिया, ठीक है। नवंबर 1917 में क्या हुआ रूसी क्रांति हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।